नमस्कार दोस्तों। फीडे विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दूसरे गेम के रीकैप में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आपको पता है, चलिए फिर भी बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। भारत के अर्जुन इरगैसी ने इस राउंड में इतिहास बनाया। उन्होंने 2 बार के विश्व कप विजेता लेवन अरोनियन को पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं हरिकृष्णा की बाजी रही है ड्रॉ, तो वो कल खेलेंगे टाई ब्रेक। बहुत कुछ हुआ है इस मुकाबले में, ऐसा कुछ जो आप एक तो 2-3 चीज़ तो ऐसी हुई जो वाकई यकीन करना मुश्किल है। बट आइए चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अर्जुन इरगैसी के मैच से। ये मैच बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पर 11 वाइट थे, उन्होंने E4 से शुरुआत की। अर्जुन ने E5 खेला, नाइट F3, नाइट C6, इटालियन ओपनिंग होती है, C3 लाइन, D3, अर्जुन A5 खेलते हैं, D6, रुक E1 आता है, अर्जुन कासल करते हैं, नाइट D2 एंड यहाँ पर बिशप E6 लाइन खेलते हैं और अरोनियन यहाँ पर बिशप B5 खेलते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वीन B8 खेला गया है, बट अर्जुन खेलते हैं बिशप A7। यहाँ पर नाइट F1 जाते हैं, जो नेचुरल रूट है हम देखते हैं इटालियन में। नाइट यहाँ पर आता है E7 पे और यहाँ पर अरोनियन D4 खेलते हैं। अर्जुन कंटिन्यू करते हैं नाइट G6, नाइट आता है G3 पर, तो बिल्कुल इक्वल पोजीशन था, सब कुछ एकदम कंट्रोल पे चल रहा था। एंड देन अर्जुन यहाँ पर मूव खेलते हैं C6, बिशप जाता है F1 पर और अब अर्जुन खेलते हैं बिशप G4। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर बिशप E3 चाल खेलते हैं अरोनियन और अर्जुन यहाँ पर मारते हैं C/D4, C/D4, D5 आता है, बेस्ट मूव है E5, अरोनियन खेलते हैं, नाइट जाता है यहाँ पर E8 पर ये वेरिएशन जो था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएशन हो रहा था। अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका है खेलने का वो है H3 करके इमीडिएटली अटैक करना है बिशप पर, बट अरुण खेलते हैं बिशप E2, यहाँ पर F6 आता है, टेक नाइट से मारते हैं एंड देन क्वीन B3 अटैक करते हैं B7 के पॉइंट पर। लॉजिकल खेल रहे थे एकदम यहाँ तक। अर्जुन पहले तो इस नाइट को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि वो नाइट E5 और नाइट G5 पे जंप कर रहा था। अर्जुन क्वीन D7 से डिफेंड कर देते हैं। ओके, सडनली अर्जुन के जो मोहरे थे वो क्वीन साइड अपने आप काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे थे। इवन ये रुक भी आ सकता था, ये बिशप इधर आ सकता था, क्लियर प्लान थे। यहाँ पर अरोनियन अपना दूसरा रुक भी लेकर आते हैं। अब अर्जुन खेलते हैं H6, इंपॉर्टेंट है, किंग के लिए जगह बनाते हैं और यहाँ से अरोनियन थोड़ा सा बिशप E2 खेलते हैं। उनका आइडिया है बिशप D3 आना। ओके, अर्जुन खेलते हैं आखिरी पीस भी जो है उसको गेम में लाते हैं, बिशप D3। अब नाइट जाता है यहाँ पर H4 पर, यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें जो है वो होने लग जाती है। नाइट G4 आ रहा था, अरोनियन ने F3 खेला, तो कहने को तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वीकनेस आना शुरू हो गई, बिशप के का सपोर्ट चला गया। इस गेम में एक और प्रॉब्लम था कि एक तो ब्लैक के पीसेस इनके किंग साइड अच्छे से आ रहे थे, दूसरा ये जो एक वीकनेस बना था IQP पॉन, ये हमेशा के लिए इस बिशप को इसने बैड बना के रखा था और बहुत कुछ हो रहा था। बिशप B1 बहुत ह्यूज प्रेशर था अरोनियन के ऊपर नहीं बट अर्जुन के ऊपर, क्योंकि अर्जुन डेफिनेटली चाहते हैं कि अब वो विश्व कप्स के जरिए जो है वो कैंडिडेट में जगह बनाए और वो पूरी ताकत से इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। नाइट आता है G5 पर अर्जुन का और ये वो मोमेंट था जहाँ पर क्वीन C2 खेला अरोनियन ने और ये एक ब्लंडर था। यहाँ पर नाइट इंटू F3 आ रहा था जो कि थोड़ा टफ था, पॉन इंटू F3, रुक F3 और फिर अगर क्वीन अंदर भी आया तो पहले तो ये बिशप मर रहा है। यहाँ पे बेस्ट मूव, अगर आप क्वीन से चेक भी देते हो, किंग इधर आएगा एंड देन पोजीशन बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। आप अगर बिशप को यहाँ कहीं खेलते हो तो क्वीन H3 के बाद मेट लग जाएगी। अगर आप बिशप को और कहीं खेलते हो, फॉर एग्जांपल आप बोलो कि चलो हम इधर खींच देते हैं, तो यहाँ पर आप देखो रुक इंटू E1, रुक इंटू E1 और बिशप इंटू D4 के बाद गेम जा रहा था। तो कमाल की पोजीशन थी ये, लेकिन अर्जुन से यहाँ पर मिस होता है ये। और अर्जुन का मतलब जो अर्जुन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो वो इस तरह की चालों के लिए देख ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने चुपचाप खेला G6, क्वीन की एंट्री बंद की, अरुण ने बचा लिया खुद को, किंग H1 खेल दिया। अब अरुण के यहाँ पर क्वीन को भी ले आते हैं किंग साइड, क्वीन F2 आता है, बिशप आता है यहाँ पर और यहाँ पर नाइट को पीछे करते हैं। यहाँ पे बेस्ट मूव था बिशप C1 खेलना, नाइट जाता है पीछे और अब नाइट आता है F5 पर, बिशप को बचाते हैं वो, बिशप C7 से A5 का पॉन बचाते हैं अर्जुन। नाइट ये एक्सचेंज करने के लिए वैसे तो अच्छा था क्योंकि उनका नाइट काम नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली उनका डिफेंस वीक होता जा रहा था। बिशप E3 और इस मोमेंट पर अर्जुन ने पहले किंग G7 किया, क्वीन F1 थी, बड़ी ब्लंडर। वंस अगेन यहाँ पर भी टैक्टिकल शॉट था। पहले बिशप H2 आ रहा था, किंग H2 मारा तो रुक इंटू बिशप और क्वीन F4 विद द चेक आ रहा है। यहाँ पर भी अर्जुन ने इस तरफ नहीं देखा, उन्होंने खेला यहाँ पर रुक E6, जो लॉजिकल है। कंप्यूटर इसको ब्लंडर बता रहा है बट ये लॉजिकल है क्योंकि ये रुक जो है वो G6 को डिफेंड कर रहा है, उनका आइडिया रुक को डबल करना।
बिशप गया G1, रुक को डबल किया, टेक टेक। अब इस प्रॉब्लम आ गया सडनली पोजीशन में, भले ही पोजीशन एकदम इक्वल बता रहा है, प्रॉब्लम है एक तो आपको हमेशा यहाँ पे शॉट का ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट F3 आ सकता है, रुक E1 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है वो आपको दिखेगा। ये बिशप हटेगा तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर क्वीन F4 जैसी चालें आ रही हैं। यहाँ पर अरुणिन ने पहले किया A3, अब अर्जुन ने पोजीशन को बढ़िया पकड़ा। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए H5 H4 इसका प्लान किया, उन्होंने H4 खेला, क्वीन F2, अर्जुन आ गए, फिर से किया भाई मैं H4 कर रहा हूँ, और यहाँ पर कर दिया अरुणिन ने बहुत बड़ी गलती, रुक E1, और बहुत ही ब्रिलियंट मूव के साथ अर्जुन ने गेम खत्म कर दिया। नाइट H3, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्वीन मर रहा है, अगर आपने GH3 मारा तो रुक E1 है, आपने क्वीन E1 मारा तो क्वीन F3 से मेट है, और आपने नहीं मारा तो एक्सचेंज अब तो हो ही गए। यहाँ पर आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए बिशप को यहाँ खेला तो क्वीन इंटू H2 भी तैयार है, और ये चेक दे के बिशप मर जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा विनिंग पोजीशन यहाँ पर आ गई अर्जुन की। तो नाइट H3 के बाद ही अरुणिन ने रिज़ाइन कर दिया और एक इतिहास जो है वो बन गया। दूसरे खिलाड़ी भारत के पेंटाला हरिकृष्णा, उनकी अगर हम यहाँ पर बाजी देखें तो हरिकृष्णा ने जो है यहाँ पर वाइट पीसेस से शुरुआत की, नाइट F3, और वंस अगेन हरिकृष्णा सेफ खेल रहे थे, धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे थे, और यहाँ पर ओपनिंग ऑलरेडी उनको अच्छी पोजीशन मिल गई थी। बिशप G5, बिशप एक्सचेंज हुआ, एंड उनके नाइट से उन्होंने बिशप ले लिया, और इसके बाद लगा कि थोड़ा एडवांटेज लेंगे, E4 भी आया। अलकंतारा को पूरे समय दबाव में रखा, दोनों की दोनों बाजियों में उन्होंने अलकंतारा को ज़्यादा खेलने नहीं दिया है, और इसके बाद हालांकि वो क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे थे अपनी शर्तों पे, लेकिन फाइनली यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्वीन एक्सचेंज हुआ, खुद इन्होंने किया, और इसके बाद गेम में ज़्यादा कुछ नहीं था, धीरे धीरे जो है यहाँ पे गेम चलता रहा, कुछ एक्सचेंजेस हुए, अरुणिन यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है हरिकृष्णा ड्रॉ पर सहमत हो गए। ओके, बोर्ड नंबर 1 पर स्वाने फेडरिक के साथ सिंदारोव ने ड्रॉ कर लिया, तो वो ऑलरेडी जो है वो पहुँच गए हैं अगले दौर में। वहीं उज्बेकिस्तान के याकूबेव ने सर्गेशियन गैब्रियल को हरा करके जो है क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, तो 2 उज्बेकिस्तान के प्लेयर ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में, बड़ी सक्सेस है उज्बेकिस्तान के लिए, और इसमें अब्दुल सत्तारोव शामिल नहीं हैं। शैम चैकलैंड, डेनियल डुबो के बीच कल होगा मुकाबला, वहीं एसिपेंको के और ग्रेबने के बीच भी कल टाई ब्रेक मुकाबला होगा। वेई ने सेवियन सैमुअल को हरा दिया, और ये तो जो गेम था इसमें आप देखोगे ओपनिंग में ही उन्होंने एक पॉन ब्लंडर कर दिया, एकदम मिसप्लेड हुआ यहाँ पर इस पोजीशन पे, और इन्होंने बिशप ये खेल दिया, बिशप F5, सीधा आया नाइट इंटू C6। आप देख सकते हो कि अगर मारा तो फिर बिशप इंटू D6, और ये तो सिंपल पॉन चला गया ओपनिंग में। थोड़ा फाइट बैक हुआ, लेकिन इन द एंड तो ऐसी पोजीशन आई जब वेई जो है उन्होंने मुकाबला जीत लिया। तो एक जो मुकाबला देखने लायक है, ले कॉमलिंग, क्या लकी आदमी है भाई, ये क्या लकी आदमी है। ये जो मैच हार रहे थे ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ जहाँ पे ब्लंडर किया गया, ये पोजीशन थी, और चेक आता है, और यहाँ पे बेस्ट मूव क्या है, रुक G3 से डिफेंड करना है, जो उनको लगा कि गलत, ये पॉन क्वीन बन रहा है, ठीक है, रुक इधर जाएगा भी तो आपको रुक F3 रख देना है, क्योंकि ये चेक आएगा तो अब आप ऐसे डिफेंड कर लोगे, और अगर ये चेक आया तो किंग F2, और अब ये जो पॉन है ना ये रुकने नहीं वाला है, लेकिन उन्होंने किंग को पता नहीं क्या आया और किंग E2 खेल दिया, रुक इधर आ गया, और ये तो ड्रॉ हो गया, डेड ड्रॉ। अब कुछ है ही नहीं पॉन में, आप कुछ भी कर लोगे, किंग पास आ गया और ये ड्रॉ हो गया। और बड़ा शौक था डोनचेंको के लिए, क्योंकि डोनचेंको ऑलमोस्ट ये मैच पूरी तरह से जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन समझ लीजिए कि टिकट काट के वापस आ गए कि भैया कल फिर से टाई ब्रेक खेलना। तो दोस्तों ये था राउंड 5 का यहाँ पर रीकैप। थोड़ी देर बाद ही आपको, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उसके 1 आध घंटे बाद आपको अर्जुन के जो फाइनल गेम है वो पूरा का पूरा कमेंट्री के साथ देखने मिलेगा, उसको देखना जो है वो ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। विश्व कप के अगले राउंड का जो सीधा प्रसारण है दोस्तों वो मैं करूँगा गोवा से, तो कल टाई ब्रेक का प्रसारण हिंदी चेस बेस इंडिया पे नहीं होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल से सीधा प्रसारण जो है वो सीधा वीन्यू से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और फीडे ने जो फुटेज भेजा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों।